गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे जर्नी इनसाइड द एटम। तो बहुत सारा प्यार दिया आप लोग वीडियो में, तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बातों को, दिल की बेयाक बातों को कमेंट बॉक्स में भर दें। ठीक है, वो एक एक कमेंट बॉक्स को हम पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। तो आज की क्लास के नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए मेरे दोस्त, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए मेरे दोस्त, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो क्लास 9 के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलो पढ़ाई करते हैं। तो जर्नी इनसाइड द एटम्स। एटम्स क्या होता है? तो पहले साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि मैटर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। तो देखो, तो इसमें बोला गया था कि देखो फिर मैटर क्या होता है? तो मैटर जो होता है, anything having some mass occupies some space is called matter. Anything having some mass occupies some space is called matter. जैसे हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, तो देखो मैटर के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो बोला कि मैटर हैविंग एनीथिंग हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एयर, वाटर, बुक्स, स्टोन्स, स्टेयर्स, यानी कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और उसके पास वो कुछ एरिया को छेक लेता हो, यानी एरिया को कोई एरिया कंटेन करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे देखो बुक्स में कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ जगह छेकता है तो उसको मैटर कहलाएगा। दुनिया में कोई ऐसा चीज जिसके पास कुछ मास हो और कुछ जगह छेकता हो उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फिर हम बात करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है जैसे हाइड्रोजन है ना, एटम, ऑक्सीजन, एटम, ऐसे समझो। जैसे मान लेते हैं रोटी है, तो रोटी को बहुत से तुम छोटे टुकड़े में डिवाइड किया, तो सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है रोटी का, वो रोटी का एटम कहलाएगा, जिसको और तुम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब पिज्जा खाते हो तो पिज्जा का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा जिसको और तुम थोड़ा और उसको तोड़ नहीं सकते हो, तो पिज्जा का क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक है नहीं? तो हम लोग दो चीज सीख लिए। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग हैविंग सम मास ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एटम क्या होता है? मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के एटम को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं बेसिक चीजें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी रूट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो रीडिस्कवरी रूट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें महर्षि कनद नामक एक वैज्ञानिक थे। महर्षि कनद नामक एक फिलोसफर बोल सकते हैं, वैज्ञानिक है ना। उन्होंने पहली बार मैटर को द्रव्य बोला। क्या बोला? द्रव्य बोला। अब बोला कि ये दुनिया जो बनी है ये मैटर से मिलकर बनी है, और मैटर किसी से मिलकर बना हुआ है, तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको उन्होंने परमाणु बोला। तो महर्षि कनद ने क्या बोला कि मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उस सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला था? महर्षि कनद ने परमाणु बोला था। क्या बोला था? परमाणु बोला था। तो उन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला था? परमाणु बोला था। ठीक है, कि ये फिलोसफर ने, महर्षि कनद ने बोला था कि भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर, मैटर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसको उन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला। तो दे बिलीव दैट दिस पार्टिकल कुड नॉट कंबाइन टू फॉर्म द मैटर, है ना। वो विश्वास करते थे, महर्षि कनद इसमें विश्वास करते थे कि मैटर जो है ना, जो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु को और दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये महर्षि कनद का मानना था। ठीक है, फिर बाद में आए एक और साइंटिस्ट थे, लुईस और डेमोक्रिटस। दो का साइंटिस्ट थे, लुईस और डेमोक्रिटस। ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। ये ग्रीक साइंटिस्ट के इन लोगों का मानना था कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट, इन्होंने सेम आइडिया दिया, इन्होंने भी सेम आइडिया दिया, सिमिलर आइडिया दिया। इन्होंने भी बोला कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको एटमॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटमॉस। एटमॉस का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब उसको और फिर फर्दर उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल। तो वही बोला गया कि सर डेमोक्रिटस जो थे ना हमारे, उन्होंने ग्रीक फिलोसफर थे, वो 400 बिफोर कॉमन एरा के पहले आए थे, 600 बिफोर एरा के पहले आए थे। इन्होंने बोला था क्या कि बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इसको क्या बोला था? एटमॉस। क्या बोला था? एटमॉस। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उनका भी मानना था कि इसको कैन नॉट डिवाइड फर्दर, इसको दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ लिए यहाँ तक।
अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे, जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट आए थे। ये 1818 ईस्वी में आए थे, ठीक है, 1808 ईस्वी में आए थे, सॉरी। इनका कहना था, इनका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1803 में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1808 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो इनका कहना था कि जॉन डाल्टन ने साइंटिफिक थ्योरी दिया था, आइडिया दिया था, जो ऑल मैटर जो मेड होते हैं टीनी पार्टिकल्स, इसको एटम कहते हैं। जितने सारे मैटर्स बने होते हैं, जितने सारे मैटर बने होते हैं उस सबसे टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, उसको एटम कहा गया। जॉन डाल्टन ने भी यही बात बोला, ठीक है, कि मैटर जो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से बने तो इसको क्या बोलते हैं, एटम। फिर बोला गया कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी हर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट्स है तो उनके एटम अलग होंगे, सोडियम एक एलिमेंट है उनके एटम अलग होंगे, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है उनके एटम क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर इन द रेशियो टू फॉर्म, अगर एटम्स को तुम सिंपल रेशियो में कंबाइन करोगे होल नंबर के फॉर्म में तो ये क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो H2O है, तो H2O कैसे बना होगा, तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिले होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम मिले होंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम मिले होंगे, 1 एटम मिले होंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बना होगा, ये दोनों मिलके क्या बना होगा, ये H2O कंपाउंड बना होगा, बोलो, ठीक है। तो H2O कंपाउंड बना होगा। ऐसे ही जो CO2 है, इसको हम लोग 1:8 के रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ऐसे CO2 है, तो CO2 है तो CO2 तो कार्बन के 1 एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होगा। तो वही बोला गया है कि होल नंबर्स रेशियो में मिलेंगे। होल नंबर जो होते हैं ना, उनको मिलाने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। किसने बोला था, जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने बोला था। फिर एटम कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर्स, एटम्स आर द रीअरेंज इन द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एटम्स आर रीअरेंज इन द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो एटम जो होते हैं ना, वो रीअरेंज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। सर एग्जांपल देके समझाइए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एटम कैसे रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू एटम कैसे रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, एक तरह का एक सबस्टांस होता है जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। या इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2, इसको सिलेक्ट लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सिलेक्ट लाइम, ठीक है। तो इसका देखो रीअरेंज हो गया कि नहीं रीअरेंज हो गया। देखो ये सिलेक्ट लाइम रीअरेंज कैसे हुआ सर, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे H2 यहाँ पे 2 को था, देखो रीअरेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे देखो इसके साथ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर जुड़ गया यहाँ तक, तो रीअरेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो यही बात इन्होंने बोला था, यही बात जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने बोला था, यही बात जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने बोला था कि भाई इसको रीअरेंज कर दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए कि भाई एटम्स के बारे में पढ़े, मैटर्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े एटम्स के बारे में पढ़े, मैटर्स के बारे में पढ़े, महर्षि कनद नामक साइंटिस्ट ने क्या बोला था, लुईस सीपस और डेमोक्रिटस नामक साइंटिस्ट ने क्या बोला था, ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। उसका जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उसके बारे में स्टडी किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी, है ना, थॉमसन के मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा आप लोगों को। वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। और अपनी कुछ भी सजेशन होगा, कुछ भी बातें होगी, कुछ भी क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो सब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, फिर कल मिलते हैं।